के नाम से हर महीने 80,000 लीटर दूध मिलावटी बनाकर उस संघ को भेजा जाता है कि इन्होंने डायरेक्ट इनकी जो गाड़ी चला रखी है और वे टोल टैक्स के नाम से टोल टैक्स देते नहीं है और टोल टैक्स से हर महीने 8,000 का भुगतान ले रहे हैं। अलवा डेयरी संघ ने आज तक करीब 400 करोड़ रुपए का व्यापार कर चुकी और आप लंबे समय से मांग कर रहे हैं, कांग्रेस के समय में भी मांग कर रहे थे और अब भाजपा के समय में आप मांग कर रहे हैं, पर इसकी जांच क्यों नहीं हो पा रही? जांच नहीं, हमने कांग्रेस का किया था, सरकार थी वो टाइम में टीकाराम जूली उसका खास आदमी था, वो टीकाराम जूली इन्वॉल्व करता था। अब बीजेपी की टीकाराम जूली भी शामिल है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल। अलवर सरस डेयरी लगातार सुर्खियों में है, चाहे मिलावट का खेल हो, चाहे भ्रष्टाचार का खेल हो, लगातार सुर्खियों में रहा हो। चाहे बन्नाराम मीणा का समय हो, चाहे आज विश्राम गुजर का समय हो, हमेशा से ही सरस डेयरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में कुछ समय पहले सरस डेयरी के डायरेक्टरों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इस्तीफे भी दिए थे और अब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसों का दौर जारी है। हमारे साथ पूर्व डायरेक्टर हैं जिन्होंने हाल फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरस डेयरी चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सर, लगातार आरोप लगा रहे हो, क्या है पूरा ये भ्रष्टाचार का मामला? भ्रष्टाचार का मामला ये है, एक समिति एक डायरेक्टर है श्रीमती माया देवी और उसका ससुर चंदूराम गुजर, वे उसके ससुर के नाम से चला रखी है और उस चंदूराम की समिति पर ये इनके परिवार के नाम से हर महीने 80,000 लीटर दूध मिलावटी बनाकर उस संघ को भेजा जाता है। मतलब दूध का उत्पादन नहीं होता, दूध को बनाया जाता है। दूध का कोई उत्पादन नहीं हो रहा, न कोई किसानों का दूध आ रहा है, वे दूध बनाया जाता है और बना के मिलावट को संघ को भेजा जाता है और दूध मिलावटी दूध का भुगतान के बदले वे घी उठा ले जाते हैं और सरकार से जो सीएम सिंबल के 5 रुपए के अनुदान है उसको सीधे इनके परिवार के खाते में, जो इन्होंने 8 महीने में करीब 17 लाख रुपए सीएम सिंबल सरकार के खजाने से लूटे और 4 करोड़ रुपए डेयरी संघ से दूध का मिलावटी दूध का भुगतान उठाया। तो हमारा ये है कि इस आदमी ने जब ये चेयरमैन ने यानी मिलके इतना कबाड़ा किया है तो अभी तो चेयरमैन की समिति है बिलंदी, उसमें भी है, अभी तो बहुत सा है, लेकिन हमारा जैसे रिकॉर्ड हमारा हाथ पड़ता है, पूर्व में हम किसी कागज में नहीं करते हैं, किसी का झूठा आश्वासन नहीं लगाएंगे। अभी हम करें, अब कल ही पता लगा अगर इन्होंने डायरेक्टर इनकी जो गाड़ी चला रखी है और वे टोल टैक्स के नाम से टोल टैक्स देते नहीं है और टोल टैक्स से हर महीने 8,000 का भुगतान ले रहे हैं डेयरी संघ से। तो डेयरी संघ को घाटे में ले जा रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं। जो गाड़ी लगा रखी चेयरमैन ने, वे गाड़ियों ड्राइवर उनसे मालिकों से मिलावटी दूध बना के समिति से उनसे हर महीने 5 लाख रुपए ले रहा है। तो हमारे संज्ञान में हमने तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है कि ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। आप डायरेक्टर कब बने थे? हम 2022 में जब विश्राम गुजर बना था, वो 2022 में आप डायरेक्टर बने। कब से ये भ्रष्टाचार चल रहा है? ये 2022 से 4-5 महीने बाद में जब हमको पता लगा तो हमने 4-5 महीने बाद में एक मीटिंग करके विश्राम गुजर को सभी डायरेक्टर ने बैठाया और उससे कहा कि भाई ये गलत काम तो हमको नहीं सहन होगा, क्योंकि हमको किसानों ने चुन के भेजा है। आपके ही विरोधियों का कहना है कि जब हमने उनकी मांगे, उनकी कुछ इच्छाएं थी वो पूरी नहीं करी तो उन्होंने हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नहीं, वे बिल्कुल झूठ पेवर है। अगर वे ऐसा सच्चा आदमी है तो हम उसका कोई चाय का दागी नहीं है। हमने उसका किया, हमारे अलवा डेयरी की बोर्ड की मीटिंग 26 मई 2023 को हमने वो बोर्ड की मीटिंग का बहिष्कार किया था। आज तक अलवा डेयरी संघ में कोई बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, जब भी कि अलवा डेयरी संघ ने आज तक करीब 400 करोड़ रुपए का व्यापार कर चुकी। और आप लंबे समय से मांग कर रहे हैं, कांग्रेस के समय में भी मांग कर रहे थे और अब भाजपा के समय में आप मांग कर रहे हैं, पर इसकी जांच क्यों नहीं हो पा रही? जांच नहीं, हमने कांग्रेस का किया था, सरकार थी वो टाइम में टीकाराम जूली उसका खास आदमी था, वो टीकाराम जूली इन्वॉल्व करता था। अब बीजेपी की टीकाराम जूली भी शामिल है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल, टीकाराम जूली, मैं अब भी कह रहा हूँ, पहले पूर्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का पेपर बिल्कुल खुला है, क्योंकि उसका परिवार की कुछ की निजी गैस आ रही है इसमें, और अगर टीकाराम जूली नहीं है तो इसकी जांच करवाई जाए। अब भी उसको बचाने में उसका भूमिका है, क्योंकि वह विपक्ष का नेता है और उन्होंने सरकार के किसी न किसी नुमाइंदा से, अब तो सरकार भाजपा की है, लेकिन भाजपा ने तो बिल्कुल आंख मूंद के बंद बैठी है। अब कहा हमने भाजपा का आश्वासन किया अगर न्याय करेगी, भ्रष्टाचार खत्म करेगी, अभी तक नहीं हुआ। ना तो कांग्रेस के समय में जांच हो रही, ना भाजपा के समय में जांच हो रही, अब क्या विकल्प बचा आपके पास?
नहीं बचा है तो अब हमारे तो हम तो बिल्कुल किसानों को साथ में लेके धरना देंगे। और अब इस सरकार को भी ये चेतावनी देना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, अगर इन्होंने हमारी 2-5 दिन में जांच नहीं की, भ्रष्टाचार की जांच खुलासा नहीं किया, तो हम ये उपचुनाव हो चाहे रामगढ़ का हो चाहे खाऊबा, किसानों को लेकर हम सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल। नीलेश जी, आपके परिवार के सदस्य भी डायरेक्टर थे, इस्तीफा दे दिया, अब आप पार्टी भी बदल गए, फिर भी जांच नहीं वो करवा पा रहे। नहीं, जांच विचाराधीन है, चल रही है, लेकिन हम जो डायरेक्टर चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसकी जांच हो। नहीं, जल्दी विचाराधीन जल्दी कब होगी? कितना लंबे समय हो गया? कांग्रेस के समय से जांचें चल रही हैं, कोई आपकी टीम काम नहीं कर रही, कोई जांचें सामने नहीं आ रही। अभी जल्दी ही आपको मैं मान के चलता हूँ 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट भी अच्छे नजर आएंगे। नहीं, 7 दिन में अगर रिजल्ट आ रहा है तो फिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? नहीं, कॉन्फ्रेंस तो आपके माध्यम से एक हम चाहते हैं कि चाहे अधिकारी हो ऊपर लेवल पे, उनको भी एक मैसेज जाए कि बिल्कुल वास्तव में की जो बात है, जांच है, बिल्कुल सही है, और हम आपको माध्यम बनाना चाह रहे थे। सबसे बड़ी बात ये है। लगभग 10 महीने से आपकी सरकार है, कांग्रेस के राज से सरस डेयरी चर्चाओं में रही है, आपकी पार्टी की सरकार है, फिर भी आप जांच नहीं करवा पाए। देखो, कुछ वक्त लगता है, आपको पता है, पहले विधानसभा इलेक्शन आ गए थे, फिर लोकसभा के इलेक्शन है, फिर अभी तक व्यवस्थाएं थी। जब भूपेंद्र यादव जी से बात हुई है और माननीय संजय शर्मा जी से बात हुई, दोनों ने हमको आश्वस्त किया है कि नहीं, अलवर के 2 मंत्री हैं जी, क्या उन मंत्रियों को नॉलेज नहीं है कि यहाँ कितना मिलावटी दूध आ रहा है और उस मिलावटी दूध जनता पी रही है, कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? देखिए, अब मैंने कहा ना, आप 7 दिन का रिजल्ट देखिए अभी क्या होता है। तो आपको उम्मीद है 7 दिन में सरकार को 100% उम्मीद है, बिल्कुल 100% उम्मीद है, आपके माध्यम से भी हमको पूरी उम्मीद है। ये हमारे साथ भाजपा के नेता थे नीलेश खंडेलवाल। सरस डेयरी में भ्रष्टाचारों की ये भी बात करते हैं, परंतु इनकी सरकार है और सरकार अभी तक भ्रष्टाचार की कोई जांच नहीं कर पा रही है। आपको आश्चर्यजनक जानकारी होगी कि सरस डेयरी अलवर जिले की यदि मैं बात करूं और सरकारी रिकॉर्ड की यदि बात करें, जितना दूध का उत्पादन नहीं होता है उससे ज़्यादा दूध की खपत होती है। आप इसका आकलन कर सकते हैं कि जब उत्पादन ही नहीं होता है तो ये खपत कहाँ से हो रही है, अर्थात कितना मिलावटी दूध का खेल अलवर जिले में खेला जा रहा है और अलवर की जनता के साथ कितना स्वास्थ्य का खिलवाड़ किया जा रहा है। यह तो बहुत गौर करने और सोचने का विषय है। सरकार इसके ऊपर कब एक्शन लेगी, कब कार्रवाई होगी, या अलवर की जनता इस प्रकार मिलावटी दूध का सेवन करती रहेगी? संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।